श्री गणेशाय नमः। इस पाठ में वेदांग ज्योतिष का महत्व और सिद्धांत संहिता होरा का सूक्ष्म परिचय आप जानेंगे। जो वेदांग ज्योतिष है, ये जो है, इसके जो रचयिता हैं आचार्य लगध मुनि हैं, जो ज्योतिष शास्त्र का प्राचीन ग्रंथ है। इसका जो रचना काल है 1350 ईस्वी माना जाता है। यह संसार का ही सर्वप्राचीन ज्योतिष ग्रंथ माना जा सकता है। यह ज्योतिष का आधार ग्रंथ है। वेदांग ज्योतिष काल विज्ञापक शास्त्र है। माना जाता है कि ठीक तिथि नक्षत्र पर किए गए यज्ञादि कार्य फल देते हैं, अन्यथा नहीं। कहा गया है कि वेदा ही यज्ञार्थम अभिप्रवृत्ताः कालान् पूर्वा विहिताश्च यज्ञाः तस्मादिदं काल विधान शास्त्रम यो ज्योतिषं वेद स वेद यज्ञान। ये जो है, इसमें यही कहा गया है कि जो वेद हैं उनका जो निष्पादन है, अर्थात वेद का कार्य है यज्ञ इत्यादि करना, और यज्ञ इत्यादि वही सफल हो पाएंगे जो काल के अनुरूप किया जाए। तो काल के अनुरूप करने के लिए ज्योतिष का आश्रय लेना होता है। तो अब हम जानते हैं कि 4 वेद हैं। इन चारों वेदों के पृथक पृथक ज्योतिष शास्त्र थे। उनमें से सामवेद का ज्योतिष शास्त्र अप्राप्य है। शेष 3 वेदों के ज्योतिष शास्त्र प्राप्त होते हैं। जैसे कि ऋग्वेद का ज्योतिष शास्त्र आर्ष ज्योतिषम है, इसमें 36 पद्य हैं। यजुर्वेद का ज्योतिष शास्त्र याजुष ज्योतिष है, इसमें 44 पद्य है। और अथर्ववेद ज्योतिष शास्त्र, इसमें अथर्व ज्योतिष है, इसमें 162 पद्य हैं। इनमें ऋक और यजुः ज्योतिषों के प्रणेता लगध मुनि हैं। अथर्व ज्योतिष के प्रणेता का पता नहीं है। यजुर्वेद के ज्योतिष के 4 संस्कृत भाष्य तथा व्याख्या भी प्राप्त होते हैं। एक सोमाकर विरचित प्राचीन भाष्य जो सुधाकर द्विवेदी द्वारा सन 1908 में तथा शिवराज आचार्य कौंडिन्यायन द्वारा सन 2005 में प्रकाशित है। द्वितीय सुधाकर द्विवेदी द्वारा रचित नवीन भाष्य, जो उसका प्रकाशन 1908 में हुआ, और तृतीय सामशास्त्री द्वारा रचित दीपिका व्याख्या, जो उसका प्रकाशन 1940 में हुआ, तथा चतुर्थ शिवराज आचार्य कौंडिन्यायन द्वारा रचित कौंडिन्यायन व्याख्यान, जिसका प्रकाशन 2005 में था। वेदांग ज्योतिष के अर्थ की खोज में जनार्दन बालाजी मोडक, शंकर बालकृष्ण दीक्षित, लाला छोटेलाल बृहस्पति, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का भी योगदान है। अब
जो वेदांग ज्योतिष है तो इसमें 3 स्कंद है। जैसे जो सिद्धांत ज्योतिष है उसमें उसका विस्तृत विवेचन है, परंतु 3 स्कंधों में इसको विभाजित किया है। सिद्धांत, संहिता और हो रहा है, इसीलिए इसको हम ज्योतिष शास्त्र को त्रिस्कंध भी कहा जाता है। जैसे कहा गया है कि सिद्धांत संहिता होरा रूपम स्कंधत्रयात्मकम। वेदांग ज्योतिष सिद्धांत ज्योतिष है जिसमें सूर्य तथा चंद्र की गति का गणित है। वेदांग ज्योतिष में गणित के महत्व का प्रतिपादन हम इन शब्दों में कर सकते हैं जो प्राचीन आचार्यों ने याजुष ज्योतिष में किए हैं कि यथा शिखा मयूराणाम नागानाम मणयो यथा तद्वत् वेदांग शास्त्राणाम गणितम मूर्धनि स्थितम। अर्थात जिस प्रकार मोरों में शिखा और नागों में मणि का स्थान सबसे ऊपर है, उसी प्रकार सभी वेदांग शास्त्रों में गणित अर्थात ज्योतिष का स्थान ऊपर है। वेदांग ज्योतिष में वेदों में जैसा कि शुक्ल यजुर्वेद में 5 वर्षों का युग माना गया है। वर्षारंभ उत्तरायण, शिशिर ऋतु और माघ अथवा तपस महीने से माना गया है। और याजुष ज्योतिष में युग के 5 वर्षों के नाम बताए गए हैं, जिसका संवत्सर, परिवत्सर, इदावत्सर, इदवत्सर और एक और वत्सर है इदवत्सर। उसमें अयन 2 हैं, उदगायन और दक्षिणायन। ऋतुएं 6 हैं, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत। महीने 12 माने गए हैं। तपह जिसको माघ, तपस्य फाल्गुन, मधु चैत्र, माधव वैशाख, शुक्र ज्येष्ठ, शुचिः आषाढ़, नभः श्रवण, नभस्य भाद्रपद, ईश आश्विन, ऊर्ज कार्तिक, शह मार्गशीर्ष और सहस्य पौष महीने माने गए हैं, जो शुक्लादि और से लेकर कृष्णांत तक हैं। अधिक मास, सूची मास अर्थात आषाढ़ मास में तथा सहस्य मास अर्थात पौष मास में ही पड़ता है उनके अनुसार, अन्य मासों में नहीं। पक्ष 2 हैं, शुक्ल और कृष्ण। तिथि शुक्ल पक्ष में 15 और कृष्ण पक्ष में 15 माने गए हैं। तिथि क्षय केवल चतुर्दशी में माना गया है, तिथि वृद्धि नहीं मानी गई है। 15 मुहूर्तों का दिन और 15 मुहूर्तों का रात्रि माने गए हैं ये वेदांग ज्योतिष में। तो आज आप वेदांग ज्योतिष के विषय में आपने जाना। धन्यवाद।